देखिए गाड़ियों में ना फीचर्स बहुत सारे आते हैं। अब कंपनी को क्या चाहिए, हर रोज नए फीचर्स लेकर आए ताकि जब हमारी नई गाड़ी आ रही है ना उसमें अच्छे फीचर्स दिखें, काफी सारे फीचर्स दिखें और लोग बाग उसको खरीद लें। अब फीचर्स तो आते रहते हैं, कुछ काम के होते हैं, कुछ कम काम के होते हैं, कुछ किसी भी काम के नहीं होते हैं, लेकिन कंपनीज तो उनको बेचना चाहती है। अब वो जिम्मेदारी हो जाती है हमारी, जिसको पैसा लगाना है कि यार कौन से फीचर्स बढ़िया हैं, कौन से थोड़े कम बढ़िया हैं और किसको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज हम उन फीचर्स की बात कर रहे हैं। जब आप गाड़ी लेना तो आप कोशिश कीजिए ये वाले फीचर्स तो आप अपनी गाड़ी में ले ही ले। आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, आपकी गाड़ी के साथ आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज्यादा आराम रहेगा जब आप अपनी गाड़ी को यूज करेंगे। और आपको देखना है कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसमें ये फीचर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत बजट इंक्रीज करने के बाद ये फीचर्स आपकी गाड़ी में आ जाएंगे और आपका बजट अलाउ करता है नहीं करता है वो आपको देखना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन फीचर्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले आप गाड़ी में एंटर करते हैं तो वहां पर आपको फीचर की जरूरत पड़ेगी, वो है सेंट्रल लॉकिंग। अब वो जरूरी नहीं है कि आप चाबी में जो सेंट्रल लॉकिंग आती है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग है, वो जरूरी नहीं है। आप मैनुअल भी ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो। इसका देखिए फायदा क्या होता है, आप जब भी गाड़ी से उतरेंगे ना, अगर आपकी गाड़ी में 2 लोग 4 लोग, सेकंड अगर आपके बराबर में कोई भी बैठा है, अगर दूसरा बंदा भी बैठा है ना, जब भी आप गाड़ी से उतरेंगे हर बार आपको ये टेंशन रहेगी, आप तो आपको अंदर से गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी जो दूसरे वाला दरवाजा है, या बाहर उतरने के बाद आपको हमेशा ये रहेगा यार गाड़ी पता नहीं लॉक हुई या नहीं हुई है। तो ये चीज से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए, अगर चारों मतलब 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, पीछे भी कोई बैठा है, फिर तो आपको सारे के सारे दरवाजे चेक करने पड़ेंगे। बार बार एक परेशानी रहती है जितनी बार भी गाड़ी से उतरो। अगर बाई चांस ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, पहले अपनी गाड़ी को, अपने दरवाजे को खोलो चाबी से मैनुअली, फिर अंदर बैठ के बाकी दरवाजे खोलो, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन बहुत बार बन जाती है। तो एटलीस्ट मैनुअल सेंटर लॉकिंग तो आपको चाहिए। रिमोट वाली ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये एक बड़ा बढ़िया फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर आपकी गाड़ी के लिए। दूसरा जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनीज उसको एक प्रीमियम फीचर की तरह यूज करती हैं अपनी गाड़ी को। मतलब आप एक वेरिएंट ऊपर ले ले, लेकिन काफी सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जब इसको स्टैंडर्ड करने लग गई है हर वेरिएंट के साथ। वो है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट। हर किसी की हाइट, हर किसी की कद काठी, हर किसी का चलाने का तरीका, हर किसी की पोजीशन अलग होती है। उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए ड्राइवर की जो सीट की हाइट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर घर में मल्टीपल लोग हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं फिर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जरूर लें, आ जाती है काफी सारी वेरिएंट्स में। और अगर फिर से वही बात, आपका बजट अलाउ कर रहा है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद आ रही है तो आप जरूर ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा काम आती है एक सही ड्राइविंग पोजीशन पाने के लिए। फिर तीसरा है, हमें आसपास क्या दिख रहा है अपनी गाड़ी के उस सब को देखने के लिए, वो होते हैं ORVMs। अब फोल्डेबल भी आते हैं, ऑटो फोल्ड, ऑटो ORVMs। तो इसमें मैं बोलता हूँ एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, बटन से एडजस्टेबल। एटलीस्ट ये तो आपको जरूर से भी जरूर लेने चाहिए। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, हालांकि हम पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होगा, मान लेते हैं हम कहीं लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं, या हमारे साथ 2 लोग बैठे हैं, या एक बार मैं चला रहा हूँ एक बार कोई और चला रहा है, फिर से वही बात है, फैमिली में अलग अलग लोग चला रहे हैं, बहुत बार हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, बच्चे बच्चे जो उसको हिला जाते हैं, हमारे शीशों को हिला जाते हैं। तो वहां पर एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे उधर का शीशा एडजस्ट करना है, अगर मैनुअल होगा ना तो मुझे इस तरीके से हिलना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हुए ये पोजीशन बड़ी अलग हो जाती है। और वैसे भी हमें इतनी दूर जाना होता है, बहुत मतलब शीशे को उस साइड में जाकर उसको एडजस्ट करना, सेट करना, वो बड़ा अजीब रहेगा, सेफ भी नहीं है। तो आप एडजस्टेबल ORVMs, आप ऑटो एडजस्टेबल जो हमारे इलेक्ट्रिक एडजस्ट आप बोलते हैं, तो वो आप जरूर ले लीजिए, ज्यादा महंगे भी नहीं है। इनको तो इवन हम बाहर से भी लगवा लेते हैं, लेकिन अब कंपनीज इस फीचर को भी स्टैंडर्ड भी देने लग गई है, या फिर सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं आता है, सेकंड में जरूर आने लग जाता है। इस टाइप का वेरिएंट चूज कीजिए, या फिर थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, बड़ा फायदा होगा आपको, बड़ा आराम रहेगा इस चीज के लिए। एक चीज तो अपनी गाड़ी में ना हम सबको चाहिए, वो होता है म्यूजिक सिस्टम। हम कंपनी फिटेड ले या हम बाहर से लगवाएं, करना हमें जरूर होता है। और म्यूजिक सिस्टम के साथ भी बड़े खेल हम अलग अलग करते रहते हैं, कभी वूफर लगवा लिया, कभी कुछ करवा लिया, और उसके साथ ना हम अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं खतरनाक वाली। वारंटी भी आउट हो सकती है, गाड़ी में दिक्कत भी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल भी हो सकता है अगर हम बाहर से काम कराते हैं।
कोशिश कीजिए आप कंपनी फिटेड ही ले लें, बहुत बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन रहता है इस चीज का। अगर आप टच स्क्रीन ले रहे हैं तो टच स्क्रीन वाला तो इंटीग्रेशन और भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो कंपनी फिटेड देखिए, म्यूजिक सिस्टम तो हर किसी को लेना है, कंपनी फिटेड लेंगे, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसको अच्छे से देख भी पाएगी, हालांकि प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फैक्ट्री फिटेड लेंगे, जो एक शोरूम से काम होता है ना, हम गाड़ी लेते हैं, शोरूम वाले बोलते हैं हम शोरूम से लगा कर दे देंगे, वो भी आफ्टर मार्केट है, वो फैक्ट्री फिटेड नहीं है। जो कंपनी से लग कर आता है, जो इनबिल्ट होता है पहले से, इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम आता है, वो वाला फैक्ट्री फिटेड अगर आप लेंगे ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। फिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बहुत छोटी चीज है, बहुत सारे लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बात इसके बारे में आपको बताऊं, किया कारेंस को 0 स्टार मिले थे जब उसका क्रैश टेस्ट हुआ, सिर्फ एक चीज की वजह से, जो उसका ये हेडरेस्ट है ना, इसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट में गर्दन टूटने का खतरा था। अब उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा चेंज किया, सिर्फ जो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ना, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया, और उसके बाद फिर से क्रैश टेस्ट रेटिंग हुई, और कुछ भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर वो चीज जो है सेफ हो गई, सेफ होने के बाद गाड़ी को 3 स्टार मिल गए। तो आप देख रहे हैं इस चीज का कितना ज्यादा यूज है। हेडरेस्ट तो हर कोई देता है, एडजस्टेबल भी लगभग हर कोई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक गाड़ियां, कुछ एक कंपनी है जो एडजस्टेबल नहीं देती हैं, वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सेफ्टी के साथ समझौता है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप ये चीज चूज कीजिए, एडजस्टेबल वाली, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेफ्टी के साथ बहुत बढ़िया आपकी गाड़ी परफॉर्म करेगी। इंडिया की गर्मी का तो हम सबको पता है यार, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, पहाड़ों पर भी गर्मी होने लगी है, जो ठंडी जगह है, इवन पूरे वर्ल्ड में ही गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। उससे बचने के लिए एसी एकमात्र सहारा है, और तब और भी जरूरी हो जाता है अगर हमारी गाड़ी में आगे पीछे ज्यादातर टाइम पर लोग बाग बैठकर चलते हैं, वहां पर जरूरी हो जाता है हमारे लिए रियर एसी वेंट्स, सिर्फ वेंट्स नहीं, रियर एसी वेंट। और अगर ज्यादातर टाइम पर ना पीछे भी बैठकर चल रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, पीछे वाले बोलेंगे जो सामने वाला एसी है वो हमारी तरफ वेंट कर दो, सामने वाले को गर्मी लगेगी वो अपनी तरफ करेगा, पीछे वाला अपनी तरफ करेगा, और जब गाड़ी में से उतरेंगे तो कोई ना कोई जरूर पसीने में रहेगा, या तो सामने वाला या पीछे वाला। अब वही बात हो जाती है यार, लाखों की गाड़ी ले ली उसके बाद भी हम गर्मी में ही रह रहे हैं, तो फायदा क्या है। अगर आपकी गाड़ी में ज्यादातर टाइम पर, या अगर 50% टाइम पर भी पीछे भी कोई बैठकर चलने वाला है ना, तो आपको रियर एसी वेंट एक बार जरूर सोचने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर 50% भी नहीं चल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 30% भी चल रहे हैं, तब भी सोच लीजिए। आप कभी कभार टूर पर जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, और वहां पर हमारे घर वाले परेशान हैं, तो गाड़ी लेने का फायदा क्या है। एक बार अगर किसी ने बोल दिया ना यार ये गाड़ी तो ठंडी नहीं हो रही है, फायदा क्या है, तो पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज भी आप जरूर लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाड़ी चलाते चलाते अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है अपनी गाड़ी को कोई भी सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, तो वो बहुत ही खतरनाक भी है और कन्वीनियंट भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के। बहुत सारी चीज आजकल तो कंपनीज यहीं पर देने लग गई हैं, स्टीयरिंग पर ही देने लग गई हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये है ना, और आप गाने सुनने के भी शौकीन हैं, आपको कुछ भी एडजस्ट करना है, अब आप एक चीज देखिए, मैं अभी सामने देख रहा हूँ और मुझे कुछ भी बाई चांस मैं गाने सुन रहा हूँ, उसका वॉल्यूम मुझे कम ज्यादा करना है, मुझे गाना चेंज करना है, मुझे मोड चेंज करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस साइड में देखना पड़ेगा, साइड में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अब उसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम कम करना है, या बटन से कुछ मोड चेंज करना है, या मुझे सॉन्ग चेंज करना है, कुछ भी अगर मुझे करना है तो उसके लिए मेरा ध्यान भटकेगा, बार बार भटकेगा, क्योंकि बार बार हम चेंज करते रहते हैं, एफएम स्टेशन चेंज करते रहते हैं। तो वहां पर ध्यान ना भटके, म्यूट करना है, कभी वॉल्यूम तेज कम करना है, वो तो हम बार बार करते रहते हैं। उसके लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। और ये चीज तो ना बाहर से करवाने में भी काफी महंगी भी पड़ती है, और उतना अच्छा काम हो भी नहीं पाता आफ्टर मार्केट। तो ये भी आप कंपनी फिटेड लीजिए, कोशिश कीजिए आ जाएं। और ये भी आपको ज्यादातर बेस में नहीं आते हैं, तो सेकंड में तो जरूर आ जाते हैं, उस वेरिएंट को आप चूज करेंगे, ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स की लिस्ट में आते हैं। इनको अगर आप लेंगे तो आपकी गाड़ी चलाने का जो अनुभव रहेगा, जो एक्सपीरियंस रहेगा, वो काफी बढ़िया हो जाता है।
और मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे हाँ यार ये हुए ना फीचर जिन पर हम पैसे लगा रहे हैं और मजा ले रहे हैं। बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है। थैंक यू, बाय।